इस पगड़ी पे पूरे बिहार वासियों का गर्व था कि बिहार का एकमात्र नेता कोई मिला है जो पगड़ी बांध लिया और कह रहा है, आंख में आंख मिला के कह रहा है कि नीतीश जी ये मुरेठा तब उतरेगा जब आपको इस गद्दी से उतार देंगे। पूरे बिहार वासियों का सीना चौड़ा हो गया था और लगा था कि कोई बाहुबली इस बिहार में भी आया, लेकिन वही बाहुबली आज कटप्पा का रूप धारण कर लिया। इस बात से हमको दुख है कि जो बाहुबली के छवि में था वो कटप्पा के चित्र में हमको दिखाई दे रहा है। वो मुरेठा सम्राट चौधरी के माथा पे बंध करके रो रहा है कि मैं किस कलंकित व्यक्ति के मुरेठे पे बंध गया हूँ। मुरेठा का मतलब पगड़ी होता है, पगड़ी उतार देना मतलब इज्जत उतार लेना। कि हम सरयू नदी में जाएंगे, नहाएंगे, उसके बाद मुरेठा को वहीं समर्पित करेंगे। जब सरयू नदी में गए एक वीडियो हम देखा तो हमें उस समय भी हंसी आ रही थी। गुस्सा इस बात का था कि मुरेठा का इज्जत नहीं हुआ, लेकिन खुद से हंसी इस बात की बढ़ रहा था कि लोग कितना बड़ा रुपया की काम करेंगे। जब मुरेठा उतारे तो बाल मुड़ा हुआ है। ये तजुबा वाला बात है, जब आपने कहीं मुरेठा खोला ही नहीं तो बाल मुड़ा किससे किया? कड़े लहजे में विधानसभा के अंदर कहे थे नीतीश जी, जब पूछे थे कि मुरेठा क्यों बांधे हो, तो बोले थे कि ये मुरेठा तब उतरेगा जब आपको कुर्सी से उतार देंगे। क्या मुख्यमंत्री कुर्सी पर है या नहीं है, मैं ये बात पूछता हूँ, बताइए आप। तो ये कहिए कि डिप्टी सीएम बनने के लिए आप मुरेठा बांध देते, आप ये कहिए कि नीतीश कुमार के सरनाम गच्छामी के लिए आप मुरेठा बांध देते। फिर ये मत कहिए ना अपने आप को प्रतिभाशाली, अपने आप को स्वाभिमानी मत कहिए। आप कहिए कि मैं स्वाभिमान बेच के राजनीति करता हूं। लोकसभा का 40 सीट का चुनाव हुआ, एक आध सीट पता है जहाँ गांव-गांव घूमे होंगे, ये सब जगह हेलीकॉप्टर से हाथ हिला रहे थे, मुरेठा बांध करके जा रहे थे, वोट कन्वर्ट हो या ना हो, ये तो दिखावा कर रहे थे। गणेश उस व्यक्ति को लगा जो डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग किया। और सम्राट चौधरी जी आए तो आप देख लीजिए, अपने ही कार्यकर्ता से नारा लगवाना शुरू कर दी कि बिहार के मुख्यमंत्री कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो। और उस मंच पे ये काफी प्रफुल्लित होते थे, खुशी होते थे। पिछला कुछ समय में पुल गिर गया है, कुछ कार्रवाई नहीं होता है। ऐसे बोलते हैं, अंगुड़िया ऐसे दिखा के कहते हैं कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई बिहार छोड़ना, लेकिन कार्रवाई किस पे होगी यही नहीं पता चल रहा है। आखिर पुल, कितने पुल गिर रहे हैं बिहार में? जितना पुल गिरा बिहार में, हम लोग बचपन से खेलते आ रहे हैं, कौआ उड़, तोता उड़, मैना उड़, लेकिन अब बिहार में खेलेगा बच्चा, अब कहेगा आने वाला समय बच्चा कि कौआ उड़, पुल उड़ में चोर नहीं बनेगा, क्योंकि पुल तो उड़ता ही है बिहार में। करीब 22 महीने पहले सम्राट चौधरी एक शपथ लेते हैं और कहते हैं कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं उतारेंगे तब तक पगड़ी बांधे रहेंगे। लेकिन आज का खबर जो है वो खबर आई है कि सम्राट चौधरी सरयू नदी में जाते हैं, वहाँ पर डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाने के बाद जो है मुरेठा खोल देते हैं। अब इसमें सवाल ये है कि सम्राट चौधरी ने जो प्रण लिया था कि नीतीश कुमार को गद्दी से उतार के उसके बाद मुरेठा खोलेंगे, तो क्या नीतीश कुमार जो है गद्दी से उतर गए? हमारे साथ बातचीत करने के लिए सवर्ण सेना के प्रवक्ता हैं पुरुषोत्तम जी, सम्राट चौधरी जाके जो है सो मुरेठा खोल लिए हैं, क्या कहते हैं, प्रण पूरा हो गया उनका? सबसे पहले तो आपको बधाई देंगे कि बहुत दिनों के बाद हम सफर बिहार पे कुछ बोलने का आपने अवसर दिया है। बात रहा सम्राट चौधरी का, तो राजनीति में सम्राट चौधरी जी सबसे गिरे हुए व्यक्ति अब साबित हो गए हैं। उन्होंने पगड़ी बांधे तो हमको बहुत गर्व हुआ था इस पगड़ी पे। इस पगड़ी पे पूरे बिहार वासियों का गर्व था कि बिहार का एकमात्र नेता कोई मिला है जो पगड़ी बांध लिया और कह रहा है, आंख में आंख मिला के कह रहा है कि नीतीश जी ये मुरेठा तब उतरेगा जब आपको इस गद्दी से उतार देंगे। पूरे बिहार वासियों का सीना चौड़ा हो गया था और लगा था कि कोई बाहुबली इस बिहार में भी आया, लेकिन वही बाहुबली आज कटप्पा का रूप धारण कर लिया। इस बात से हमको दुख है कि जो बाहुबली के छवि में था वो कटप्पा के चित्र में हमको दिखाई दे रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है और ये बिहार की जनता के दिलों पे बहुत बड़ा धोखा है, बिहार की जनता के विश्वास पे धोखा, विश्वासघात है। सम्राट चौधरी जी, जब आप मुरेठा बांध लिए थे नीतीश को सत्ता से उखाड़ने का, तो आप उखाड़ के ही मुरेठा उखाड़ते तो इस मुरेठा का गर्व पूरे बिहार वासियों का रहता। आज वो मुरेठा, हम पहले भी बोले थे 2 दिन पहले किसी मीडिया चैनल के इंटरव्यू में, वो मुरेठा सम्राट चौधरी के माथा पे बंध करके रो रहा है कि मैं किस कलंकित व्यक्ति के मुरेठे पे बंध गया हूँ। मुरेठा का मतलब पगड़ी होता है, पगड़ी उतार देना मतलब इज्जत उतार लेना बराबर होता है। और सम्राट चौधरी जी ने अपने डिप्टी सीएम के पद के लिए उन्होंने अपना इज्जत उतार के भी राजनीति कर लिए। इसी को कहते हैं गिरा हुआ राजनीति करना, अपने स्वाभिमान से समझौता करना। और जो व्यक्ति स्वाभिमान से समझौता कर लेता है वो व्यक्ति मनुष्य नहीं होता है, वो राजनीतिक में सबसे गिरे हुए व्यक्ति है। उनके लिए जितना भी गंदा शब्द किया जाए बिल्कुल कम मेरे लिए होगा। सम्राट चौधरी जी ने जो भी कुछ किया, और देखिए कितना बेवकूफ जनता को बनाते हैं। ये कहे कि हम सरयू नदी में जाएंगे, नहाएंगे, उसके बाद मुरेठा को वहीं समर्पित करेंगे। जब सरयू नदी में गए एक वीडियो हम देखा तो हमें उस समय भी हंसी आ रही थी। गुस्सा इस बात का था कि मुरेठा का इज्जत नहीं हुआ, लेकिन खुद से हंसी इस बात की बढ़ रहा था कि लोग कितना बड़ा रुपया की काम करेंगे। जब मुरेठा उतारे तो बाल मुड़ा हुआ है।
ये तजुबा वाला बात है, जब आपने कहीं मुरेठा खोला ही नहीं तो ये बाल मुड़ा किससे गया? और जब ये आप बोले कि सरयू नदी में नहाने के बाद ही मुरेठा खुलेंगे, तो मुरेठा खुलने से पहले बाल मुड़ाया कैसे? और कौन ऐसे काबिल नाई थे जो आपको मुरेठा में ही बाल मुड़ दिए? इस बात का भी हमको जानकारी चाहिए। लेकिन देखिए, ये लोग राजनीति के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और मीडिया का बयान, जब सम्राट चौधरी जी कल पटना से अयोध्या के लिए जा रहे थे, क्योंकि मीडिया का बयान उन्होंने बोला कि हम वो नहीं बोले थे, हम बोले थे कि राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन से हटा देंगे, उसके बाद ये मुरेठा खोल लेंगे। अब हट गए तो मुरेठा बंद दिए। कुछ लोग कमेंट ये भी कर रहे हैं कि कुछ बीच में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, इस्तीफा दिए, कुछ एक घंटा के लिए जो मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहे, तो उसको जो है अपना जीत मान रहा है सम्राट चौधरी। देखिए सम्राट, देखो देहात में कहावत है, लजायल बिलैया का करे, तो वही बात है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी के पास तो कोई ऑप्शन बचा नहीं। अब नीतीश कुमार जी के प्रेशर है कि मुरेठा खोलना ही पड़ेगा। अब ये व्यक्ति मुरेठा खोलने से पहले बिहार वासियों के बीच अपनी लाज बचाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। अब ये बताइए कि ये मुरेठा पूरा वीडियो क्लिप है, आप लोग के पास भी होगा या तमाम लोगों के पास अगर नहीं है तो हमारा सम्राट चौधरी जी भेज के दिखा दे कि वो कहाँ ये बात बोले थे कि हम राष्ट्रीय जनता दल से आपको हटा देंगे, उसके बाद मुरेठा खोल देंगे। इन्होंने कड़े लहजे में विधानसभा के अंदर कहे थे, नीतीश जी जब पूछे थे कि मुरेठा क्यों बांधे हो, तो बोले थे कि ये मुरेठा तब उतरेगा जब आपको कुर्सी से उतार देंगे। क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है या नहीं है, मैं ये बात पूछता हूँ, बताइए आप। तो ये कहिए कि डिप्टी सीएम बनने के लिए आप मुरेठा बांध देते, आप ये कहिए कि नीतीश कुमार के सरनाम गच्छामी के लिए आप मुरेठा बांध देते। फिर ये मत कहिए ना अपने आप को प्रतिभाशाली, अपने आप को स्वाभिमानी मत कहिए। आप कहिए कि मैं स्वाभिमान बेच के राजनीति करता हूं, मैं डिप्टी सीएम बनने के लिए बिहार की जनता के भावनाओं के साथ खिला है, ये आप कहिए। जैसे बिहार की जनता के साथ नीतीश कुमार जी धोखा दिए थे, उससे बड़ा धोखेबाज अगर कोई निकला तो सम्राट चौधरी जी निकले। अब अगला बार से ये कहेंगे नीतीश कुमार के पलटी मार, सबसे बड़ा पलटी मार ये व्यक्ति है जो अपने बयान से पलट गया। उससे बड़ा पलटी मार क्या होता है? जो व्यक्ति सत्ता के लिए पलट रहा है वो बात की बात है, आप तो बयान से पलट रहे हो और बिहार की जनता को झूठ बोल रहे हैं। ये सम्राट चौधरी को सुहा नहीं देता है। और सम्राट चौधरी जी जितना ही जल्दी उनको उठाया गया बिहार के राजनीति में, उतना ही जल्दी सम्राट चौधरी जी फ्लॉप हुए। इनको प्रदेश अध्यक्ष, राज्य के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दे दिया गया। आज राज्य की स्थिति क्या है और इनके प्रदेश अध्यक्ष रहने का कार्यकाल को देख लिया जाए कि भाजपा के बिहार में स्थिति क्या है। अच्छा, ये कुछ समय पहले तक तो मतलब अब चूंकि जो इनके पक्ष में आ गए हैं और बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार जो है सो अगला बार फिर चुनाव लड़ेगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सम्राट चौधरी को ऐसा लगा कि भाई एक गर्मी दो गर्मी निकल गया मुरेठा में, इतना गर्मी मुरेठा में बर्दाश्त नहीं होगा, तो पहले ही उतार देते? इनको राजनीतिक गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इनको लग रहा था कि मुरेठा अगर नहीं उतारेंगे तो हो सके कि हमको डिप्टी सीएम की कुर्सी से उतार दिया जाए। ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गर्मी का ये व्यक्ति कहीं धूप में रहे हैं और ये व्यक्ति पार्टी कार्यालय हो, चाहे मंत्री का आवास हो, चाहे गाड़ी का एसी हो, सब दिन तो ये व्यक्ति एसी में रहा। कहाँ जमीन पे मेहनत की भाई? लोकसभा का 40 सीट का चुनाव हुआ, एक आध सीट बताए जहाँ गाँव गाँव घूमे होंगे, ये सब जगह हेलीकॉप्टर से हाथ हिला रहे थे, मुरेठा बांध करके जा रहे थे, वोट कन्वर्ट हो या ना हो, ये तो दिखावा कर रहे थे। गर्मी उस व्यक्ति को लगा जो डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग किया। अध्यक्ष बने तो नुकसान ही तो हुआ पार्टी को हम तो करें कि भारतीय जनता पार्टी का मटिया पलीद हो जाएगा। 25 में सम्राट चौधरी अध्यक्ष रह जाएंगे तो सम्राट चौधरी जी देखिए उदंडता के कारण, सम्राट चौधरी जी बड़बोलेपन के कारण भाजपा ने उनको यूज किया, भाजपा ने उनको आगे लाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके चलते अपने कोर वोटर को नकार दिए। और सम्राट चौधरी जी आए तो आप देख लीजिए अपने ही कार्यकर्ता से नारा लगवाना शुरू कर दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो। और उस मंच पे ये काफी प्रफुल्लित होते थे, खुशी होते थे। तो एक चीज मान लिए, भाजपा भी एक तरह से मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी को भी बैसाखी वाला ही नेता पसंद है। सम्राट चौधरी जी राजद के घर से आए हैं और यहाँ पे आके बड़े बड़े पद पे बैठ के, हो सकता है कि राजद में वो रहते तो आज किसी लायक नहीं रहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को भाजपा ने लाके प्रमोट कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मटिया पलीद सम्राट चौधरी करेंगे। 24 में आप देख लीजिए लोकसभा चुनाव में 10 सीट का नुकसान हुआ, आप 25 में देखिएगा कितने सीट का नुकसान होगा, वो भारतीय जनता पार्टी को इस पर पता चलेगा। अच्छा, सम्राट चौधरी कुछ दिन पहले ही लोग एक नियम लाए थे कि अब बिहार में भ्रष्टाचारियों की जो है सो वो नहीं है, अब गोली मार देंगे, उल्टा लटका देंगे, कुछ करेंगे। इतना पिछला कुछ समय में पुल गिर गया है, कुछ कार्रवाई नहीं होता है। ऐसे बोलते हैं, अंगुड़िया ऐसे दिखा के कहते हैं कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई बिहार छोड़ना, लेकिन कार्रवाई किस पे होगी यही नहीं पता चल रहा है। आखिर पुल, कितने पुल गिर रहे हैं बिहार में? जितना पुल गिरा बिहार में, हम लोग बचपन से खेलते आ रहे हैं, कौआ उड़, तोता उड़, मैना उड़, लेकिन अब बिहार में खेलेगा बच्चा, अब कहेगा आने वाला समय बच्चा कि कौआ उड़, पुल उड़। पुल उड़ में चोर नहीं बनेगा, क्योंकि पुल तो उड़ता ही है बिहार में। और बहुत सा ऐसे पुल हैं
जो आज भी गिरेंगे, गिरने की कगार पे है। चलिएगा ना, हम कई वो पुल आपको दिखाएंगे, वो पुल गिरेगा। अभी पुल का मात्र 6 महीना उद्घाटन हुआ है, किस पे कार्रवाई कीजिएगा साहब? भ्रष्टाचारियों के आप अपने यहाँ पाल रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के फंड से आप फॉर्च्यूनर एसी से चले, तो किस पे आप कार्रवाई कीजिएगा? कार्रवाई किस पे होता है? छोटे छोटे अधिकारी पे, छोटे छोटे कर्मचारी पे कीजिए ना, बड़े लोगों पे कार्रवाई, पता चल जाएगा कार्रवाई का मतलब क्या होता है। तो खिली कहने से होता है। तेजस्वी यादव पे तो खाली लोग आरोप लगाते रह गए कि भाई क्वेश्चन पेपर लीक किया, कुछ कार्रवाई तो किया नहीं। देखिए, तेजस्वी यादव बदनाम है, लेकिन ये लोग बद हैं। बद होता है को बदनाम होता है, तो ये बदनाम है, वो बद है, दोनों में यही अंतर है। देखिए, एक चीज मानना पड़ेगा, इनकी भी सरकार का सफलता को देख लीजिए, इनकी भी निष्फलता को देख लीजिए। इस सरकार में क्या जंगल राज है या नहीं है? डेली आप पेपर उठा लीजिए, तो कहीं यहाँ बलात्कार, तो कहीं यहाँ मर्डर, तो कहीं यहाँ लूट, तो कहीं यहाँ। अब बताइए कि बड़बीघा में बैंक से लूट लिया गया 25 लाख रुपया, कल ही के पेपर में हम देखे हैं। आज ही के खबर है, पटना में 3 साल के बच्चे को गोली मार दिया गया। यही चीज है ना। देखिए, भ्रष्टाचार रुका नहीं, अपराध रुका ही नहीं, लेकिन लोग जबरदस्ती उंगली दिखा कर कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे। कब कार्रवाई करेंगे भाई? कार्रवाई होगा कब? नीट के छात्रों के साथ अपमान। बिहार में कोई भी ऐसा परीक्षा है जहां प्रश्न पत्र लीक नहीं होता? देश में ऐसी कोई परीक्षा नहीं बचा जिसमें प्रश्न पत्र लीक ना होता हो। देश में भी होता है तो उसका जो है कनेक्शन बिहार से ही निकलता है। एक चीज देखिए, मानना पड़ेगा कि आखिर अपराधी, आखिर उस प्रकार के व्यक्ति किसके यहाँ पढ़ते हैं, वो चीज देखिए ना, आंकड़ा देखिए ना, कार्रवाई कीजिए ना। तो कार्रवाई करने से रोका कोई? सरकार में आप है, तो खाली आप क्या कहिएगा कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, बिहार वासियों के साथ अन्याय हो रहा है। कर कौन रहा है? कर कौन रहा है? आप डिप्टी सीएम बने हुए, क्या किए आप गरीबों के लिए? क्या बिहार के लिए किए? तो कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा। आरोप सिर्फ तेजस्वी पे, आरोप सिर्फ लालू पे। तो हमने लालू राबड़ी को तो उखाड़ के आपको सत्ता पे बैठाइए दिए, तो फिर आपने बताइए कि आप क्या किए? सत्ता में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अगर 2 टर्म छोड़ दिया जाए, और इधर 13 महीना, उधर 15 में 13 महीना छोड़ दिया, 26 महीना छोड़े, तो सरकार में है कि नहीं भाजपा? बिहार में क्या हुआ है? सवाल तो आपसे भी होना चाहिए। और सम्राट चौधरी जी जिस राजद के खिलाफ बोल के भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े पद हासिल कर लिए हैं, ये राजद के ही विचारधारा पर पार्टी को चलाना चाहते हैं। जो पार्टी नहीं चलेगा, भारतीय जनता पार्टी मिट्टिया प्लीद हो जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि 2024 का जिस तरीके से चुनाव हुआ, भाजपा को नुकसान हुआ, फिर विधानसभा में नुकसान होगा, अगला लोकसभा में नुकसान होगा। अगर इस स्थिति से काम किया गया तो विधानसभा में पार्टी दिखेंगे नहीं। कि इतने नंबर की पार्टी होगा वो हमको मालूम भी नहीं है। ये जिस प्रवृत्ति से, जिस जातीय मानसिकता से पार्टी चला रहे हैं, ये पार्टी चलने उलने वाला नहीं है। भाजपा के लिए लाठी डंडे खाने वाला भूमियार को इसने नकार दिया, और ये चाह रहे हैं कि भाजपा को चला लें। भूमियार को तो मुख्यमंत्री बनाया ना। अरे भैया, मुख्यमंत्री बना दिए, तुमको क्या बना दिए? मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना के हमको चुप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। भाजपा ने किसको प्रमोट किया उप मुख्यमंत्री के नाम पे? सम्राट चौधरी को। कितने वोट दिला पाए कुशवाहा का? बिहार में जातीय चुनाव होता ना है, कितने वोट कुशवाहा को दिला पाए? सिर्फ हाथ हिलाते रह गए और बताते विजय सिन्हा की काम। भागलपुर कौन जितवाया? विजय सिन्हा जितवाए। उजियारपुर कौन जितवाया? विजय सिन्हा जितवाए। समस्तीपुर कौन जितवाया? विजय सिन्हा जितवाए। वैशाली कौन जितवाया? विजय सिन्हा जितवाए। महाराजगंज कौन जितवाया? विजय सिन्हा जितवाए। भूमियार कैंडिडेट रहने के बाद भी भूमियार का वोट भाजपा को कन्वर्ट कराए। बताइए ना सम्राट चौधरी जी। नवादा में वोट कुशवाहा किसको दिया? औरंगाबाद में कुशवाहा वोट किसको दिया? है हिम्मत? बताइए, एक आदमी लोकसभा का सीट बताइए, भूमियार कुशवाहा बाउली सीट, जहां आपने भाजपा को वोट दिलवाया है। तो आप कुछ ना करके उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जिस समाज ने भाजपा के लिए पूरा दिन नौछबर कर दिया, पूरा समाज के व्यक्ति, एक व्यक्ति इस भाजपा के लिए कितने लाठी डंडे काम, कैलाशपति मिश्र के काम को याद कर लीजिए, सीपी ठाकुर के काम को याद कर लीजिए। भाजपा विपक्ष में था, लालू के गुंडा से किस प्रकार से लड़ा था, लालू के गुंडा से किस प्रकार से भूमियार लड़के भाजपा को अस्तित्व को बचाया, उसको अस्तित्व मिटा दिया। और उप मुख्यमंत्री देके चला रहे कि भूमियार के उप मुख्यमंत्री दे दिया। अरे हम मुख्यमंत्री के काबिल थे, आपने हमको उप मुख्यमंत्री बना दिया। भाई, हमने बिहार में भाजपा को खड़ा किया जमीन पे। भाजपा कहां थी? भाजपा को लाने वाला कौन था? भले आज बाहर से लोग आके यहाँ पर भाजपा में बन जा रहे हैं, बड़े बड़े पद पे और काबिल बन रहे हैं, वो काबिल बनने दीजिए। हालात यही होगा, आपका कोर वोटर आपसे नाराज होगा ना, तो भारतीय जनता पार्टी कोई स्थिति में नहीं रहेगी। चलिए, तो ये पुरुषोत्तम राज थे, और जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने पहले प्रण किया और बिना प्रण पूरा हुए उन्होंने जो है सो अब मुरेठा खोल लिया है। तो इसी मुद्दे पर हमने बातचीत की है पुरुषोत्तम राज से। क्या कुछ इन्होंने कहा है आपने सुना है। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर के, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।